Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to the new video, the new topic, and the topic is number pattern, sequence and series. भाई हम सबको जो अच्छे सुगर लोग होते हैं, जिनको थोड़ा सा ज़ौक होता है, जिनको शौक होता है, उनको होता है कि अपनी चीजें अरेंज करके रखें। खासतौर पे मैथ की कॉपी नीचे रखें, ऊपर बाकी कॉपीज रखें, ताकि मैथ की कॉपी पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाए और हम सो जाएं। So arrangement is very important in life. Arrangement बहुत जरूरी है, time management बहुत जरूरी है. So we are going to learn about the number pattern, sequence and series in mathematics. Let's start formally. हमारे पास पहली चीज क्या है कि sequence होती क्या है? What is a sequence? So a sequence is basically is an ordered list. Ordered means it's an arranged list of numbers or might be objects. Books रखी जा सकती हैं, copies रखी जा सकती हैं. You can arrange different color balls. You can arrange your clothes कि आज मैं पैंट पहनूंगा, कल मैं शलवार कमीज पहनूंगा, परसों मैं जैकेट पहनूंगा, whatever you have. So the arrangement is very important, and arrangement of numbers or object. Now which follows a specific kind of pattern. एक खास पैटर्न होना चाहिए और उस पैटर्न या रूल के अकॉर्डिंगली आप उनको अरेंज करें, देन दैट विल बी नॉन एज सीक्वेंस. ओके, तो ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज टर्म. हर एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ. वी हैव अ नंबर सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 एंड इसी तरह से आगे चलते जाएं. 3 डॉट्स और लगाएं, इसका मतलब है चलते जा रहे हैं हम. तो what we have, यानी कि जब हम +1 करते हैं, we are getting the next term +1 इसी तरह से हम लोग अगली अगली टर्म फाइंड कर रहे हैं. So there is a rule. What is the rule? Add 1. कि आप क्या कर रहे हैं? You are adding 1. कि आप हर टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं. ओके, सो सीक्वेंस को जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं? इन जनरल हम इनको लिखते हैं इस तरह से, दैट द टर्म 1 कॉमा टर्म 2 कॉमा टर्म 3 term 4 and so on. We have term 5, term 6, term 7, term 8 and moving on in this way. So हमारे पास ये जनरल वे लिखने का होता है. अब इसकी जगह कुछ भी आ सकता है. Either it could be a negative number or positive number. It's entirely depends on the आपकी सिलेबस पे. ठीक है, सो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, पर पैटर्न जरूर होना चाहिए. आई होप सो सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ आई होगी. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव सम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. So types of sequence में the first one is arithmetic sequence and the second one is geometric sequence. अच्छा, arithmetic sequence क्या है? मैं आपको कहता हूँ जी, we have term 1, we have term 2, we have term 3, we have term 4 and so on. ठीक है. अच्छा, term 1, term 2, term 3, term 4 तो हो गया हमारा. मैं ना एक आपको एग्जांपल लेके देता हूँ. 2 4 6 8 10. इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आएगी अर्थमेटिक सीक्वेंस होती क्या. अगर आप गौर से देखो तो मैं 4 में से 2 माइनस करूं, 2 आता. आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि 4 माइनस 2कर रहा हूं. इसी तरह से इफ आई डू 6 माइनस 4, तो आंसर फिर मेरे पास क्या आता है? 2 आता है. यानी कि इसका मतलब है कि मैं 2 ऐड कर रहा हूं, लेकिन दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है. तो अर्थमेटिक मीन की पहचान ये है कि द कॉमन डिफरेंस डी से हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम. अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस मेरा बेटा सेम है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जी हमारी जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है. कौन सी सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है. ठीक है, तो बड़ा आसान सा काम है अर्थमेटिक सीक्वेंस में. पता है क्या? ये कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? आपने हर अगली टर्म में से, यानी कि T2 में से T1 को माइनस करना है, या आप T3 में से T3 में से T2 को माइनस कर सकते हैं, या आप T4 में से T3 को माइनस कर सकते हैं. लेकिन आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी सेम. आंसर सेम रहेगा. अच्छा, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की. सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है हमारे पास? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज के हमारे पास फिर से लेट्स से वी हैव सम टर्म्स T1 T2 T3 T4 T5 एंड सो ऑन, इसी तरह चल रहा है. अच्छा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आती है कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो बिटवीन टू टर्म्स शुड बी सेम. कॉमन रेशियो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. अब हम कॉमन रेशियो को लिखते हैं बेसिकली आर से, स्मॉल आर से. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट कॉमन रेशियो? इट विल बी लाइक T2 अपॉन T1. T2 पे T1 को डिवाइड करें, या T3 पे T2 को डिवाइड करें, ठीक है, या फिर T4 पे T2 को डिवाइड करें, तो आंसर सेम सेम, आंसर इनका सेम आएगा. तो ये है दो टाइप सीक्वेंसेस की, और सीक्वेंसेस में अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. आज हम ये देखेंगे कि हम नेक्स्ट 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 टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं
इस अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। आई होप सो समझ आई होगी, जिसको लिख लें पॉज करके वीडियो को, फिर हम आगे मूव करें। सो द नेक्स्ट वी हैव कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब हम उसको पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में दो टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म्स या नेक्स्ट थ्री टर्म्स या नेक्स्ट फोर टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है अर्थमेटिक सीक्वेंस, पेपर में आ गया, हमें नहीं पता कि वो अर्थमेटिक है वो ज्योमेट्रिक है, हमें नहीं आइडिया, व्हाट कैन वी डू। उसके लिए हमें ना पहले कोशिश करनी पड़ेगी ढूंढने की। पहला काम आपने क्या करना है, जैसे ही कोई टर्म आए, कैसे कोई सीक्वेंस आए, आपने ना हर अगली टर्म में से पिछली माइनस करके देखनी है। 5 - 2 आंसर 3, 8 - 5 आंसर 3, 11 - 8 आंसर 3। तो इसका मतलब हम कामयाब हो गए, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो हो क्या रहा है कि हर एक टर्म में 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास क्या है, इसमें 3 है, तो हर एक टर्म में ऐड 3 हो रहा है। तो दिस विल बी 14 एंड द नेक्स्ट वन विल बी 17, ठीक है। हर में 3 ऐड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन देखें, फिर एक सीक्वेंस आ गई। पहला काम आपने यही करना है कि चेक करना है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। 15 - 10 मेरे पास 5, 20 - 15 5, 25 - 25 माइनस कर रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस यानी कि 15 - 10 मेरे पास 5 आ रहा है, तो सबका 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं हर सीक्वेंस में 5 आगे ऐड करता जा रहा हूं, तो दिस विल बिकम 30 एंड द नेक्स्ट वन विल बी 35। ओके, नाउ यहां पे देखना अब आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इस तीसरी टर्म के लिए डी कैसे आएगा, 90 में से 100 माइनस करना है। ये नहीं करना कि 100 में से 90, नो, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है। 90 - 100, आंसर क्या होगा, -10, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें -10, फिर उसके बाद -10। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम 10 माइनस कर रहे हैं, नो, एक्चुअली सॉरी, हम 10 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है हम -10 कर रहे हैं, यानी कि हर दो के दरमियान -10 हो रहा है, 10 10 का कमी आ रही है। तो 70 में से 10 कम होगा तो 60, और 60 में से 10 कम होगा तो 50 आएगा। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। अच्छा, अब ये दो मैं आपको होमवर्क दे दूं। चले, ये रहा आपका होमवर्क। आपने क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है, इन तीनों को नोट करना है, और नीचे वाले दो एज द होमवर्क खुद करने हैं, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी भी हो। ओके, चले जी, मूविंग ऑन नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पे क्या गिवन है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। अब जियोमेट्रिक सीक्वेंस का ताल्लुक आ गया, लेकिन मसला ये है कि मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ लिखा है सिर्फ आपके लिए ताकि आपको आइडिया रहे कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस का पार्ट है, वो अर्थमेटिक का पार्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने पहला काम यही करना है, चेक करना माइनस करके। चले जी, 6 - 3 3 आ गया, ओके। 12 - 6 6 आ गया, 24 - 12 ये क्या आ गया, ये तो 12 आ गया। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। डी इज नॉट सेम, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर अर्थमेटिक हुई ही नहीं। अब अगर कोई अर्थमेटिक नहीं होती, फिर क्या करना है, फिर ज्योमेट्रिक के लिए ट्राई करनी है। अब ज्योमेट्रिक का तरीका क्या है, ज्योमेट्रिक का तरीका ये था कि हमने डिवाइड करना है, कॉमन रेशियो निकालनी है कि 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ठीक है। या हम डिवाइड करेंगे 12 को 6 पे तो 2 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस सीक्वेंस में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 को 2 से किया 6, ठीक है। 6 को 2 से किया 12, 12 को 2 से किया 24, 24 को 2 से करेंगे 48, 48 को 2 से करेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। आई होप सो के समझ आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, 10 में से 5 माइनस करके देखते हैं, आंसर आएगा 10 - 5 5। मैं माइनस कर रहा हूँ अभी अर्थमेटिक मीन के लिए, क्योंकि हर एक को हिट करके देखना है, पहले अर्थमेटिक से फिर ज्योमेट्रिक से। 20 - 10 10 आ रहा है, 40 - 20 20 आ रहा है। भाई ये तो डी सेम नहीं आ रहा। अगर डी सेम नहीं आ रहा तो भाई मिटा दो इसको, नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट। आपने तो रफ पे करना है, मेरे पास तो इरेजर अवेलेबल है। अब क्या होगा कि हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। ओके, जो तो क्या होगा, 10/5 मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है। 20 ओवर हमारे पास 10, हमारे पास फिर 2 आ रहा है। इसका मतलब मैं 2 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। तो 40 को करूंगा तो 80, 80 को करूंगा तो 160। अब नीचे वाला बड़ा मजे का क्वेश्चन है, कैसे बना कि अगर मैं 1000 को 500 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। यानी कि मैं अब हाफ, इसकी 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 शक्ल को देखें तो ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है कि हाफ 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 होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। डिफरेंस, इनका डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो सेम है। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब हो क्या रहा है इसमें, ये हाफ हो रहा है। 1000 में से हाफ 500, 500 का हाफ 250, 250 का हाफ 125, 125 का हाफ करें, ठीक है। तो 125 को 2 पे डिवाइड करें, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 6 2 6 12, 2 2 4, और पॉइंट आ जाएगा तो 0.25 हमारे पास 10 आ जाएगा, तो आएगा 62.5। और लास्ट इसका 62.5 को भी 2 पे डिवाइड करें, तो जब हम 2 पे करते हैं तो ये मेरे पास आता है 31.25। आप करके देख लीजिएगा, तो मेरे पास आएगा 31.25, ठीक है। ओके, अब ये वाला होमवर्क रहा आपका। दोनों दोनों आसान है, इजी है। हो, चले लास्ट वाला मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा लग रहा है जैसे कि हो क्या रहा है। 81 को 27 पे अगर हम डिवाइड करें ना, 81 27, ठीक है, तो मेरे पास आता है 3, 27 3 81 होता है।
अब मैं 27 को 9 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास फिर क्या आता है 3। इसी तरह से अगर मैं 9 को 3 पे डिवाइड करूं मेरे पास 3 आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सारे 3 का मल्टीपल है लेकिन ड्रॉप डाउन हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, हर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27 आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड किया 3 से 27 आ गया, इसको डिवाइड किया 3 से तो 9 आ गया, इसको डिवाइड किया 3 से तो 3 आ गया, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 1/3। तो ऐसी कुछ स्टोरी है इसकी। मुझे लगता है कि बात कुछ थोड़ी सी ना बात पल्ले पड़ गई है, नहीं तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, वीडियो को दोबारा देख लो ताकि समझ आ जाए, इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। मैं पार्ट 2 इसके बाद आपको नेक्स्ट अपलोड होगी, आपकी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 से पहले कुछ चीजें याद करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अगर हमें कहा जाए जी, एक क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड फिफ्थ 100 टर्म, भाई हमें हमें क्या पता भाई, एक सीक्वेंस में 6 टर्म्स देके आप कहते हो जी 600 फाइंड कर दो, एक 500 फाइंड कर दो, 999 टर्म फाइंड कर दो। ऐसा तो नहीं पॉसिबल। पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आपने क्या करना है, आपने ये फॉर्मूला याद करना है। इसकी एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे वीडियोस में से वीडियो में नजर आएगा कैसे आंसर्स निकालने हैं। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, A1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। ए एन क्या है, वो टर्म जो हमने फाइंड करनी है, वो 1000 टर्म हो सकती है, वो 200 टर्म, 400 टर्म, कोई भी टर्म हो सकती है। A1 हमारी फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है इसमें ये अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए, और एन जो है वो पोजिशन ऑफ टर्म है कि वो किस पोजीशन पे पड़ी है, 200 पोजीशन पे है, 300 पोजीशन पे है, 500 पोजीशन पे है, 700 पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल आई हैव 1 4, उसके बाद मैं इसमें अगर 3 3 1 4 7 7 के बाद 10 और आगे चला रहा हूं तो देखो क्या है, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, ये इसकी फोर्थ पोजीशन है, ये इसकी थर्ड पोजीशन है। तो हम लोग एन को लिखेंगे उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली। अगर हमने 500 टर्म फाइंड करनी है तो हमारे पास 500 विल बी द पोजीशन ऑफ दैट थिंग। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला याद करना है। जब याद हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वीडियो प्ले करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा नंबर पैटर्न में अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म कैसे फाइंड। आई होप सो समझ आई। इसको कॉपीज पे नोट कर लो ताकि ना नोट रहे और हमारे पास बनते रहे सारे के सारे नोट्स। ओके, एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या स्टोरी है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी उसी तरह की स्टोरी है लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। दैट इज ए एन इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म है, प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई बाय R पावर n-1। ठीक है, अब इसको ना बेसिकली लर्न करना है, याद करना है। इसको याद करेंगे तो ही हमें क्लियर होगा। ठीक है, जैसे रिजवान साहब हमारे माशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी हम हार गए हैं तो बाहर हो गए हैं, तो रिजवान साहब कहते हैं जी इधर इट कुड बी अ विन और इट कुड बी अ लर्न। तो हमें इसमें क्या होगा कि इफ वी लर्न देन वी विल विन इंशाल्लाह। सो ए एन हमारे पास वही nth टर्म फर्स्ट टर्म, आर इज अ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मैंने क्या बताया था कि आपने हर अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर सेम आएगा, एंड एन इज द पोजिशन ऑफ द टर्म। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो समझ आई, मैंने पेन रख दी है। ठीक है, मुझे लगता है समझ आई होगी, नहीं आई तो कहीं से दोबारा पॉज करके देख लो। सो अब करना क्या है कि इसको अच्छे से 2 फॉर्मूलाज याद करना है, फिर अगली वीडियो पे जाना ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और आप अपने पेपर्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच ऑन द रिस्पांसेस ऑफ द फर्स्ट वीडियो। अब सेकंड वीडियो को भी इस तरह अपना प्यार, लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।